हर बार जब बच्ची अपना कबाड़ बेचने के लिए कबाड़ी के पास जाती तो मालिक वजन देखे बिना ही चुपके से तराजू से छेड़खानी कर देता था। वह बच्ची को पैसे और उसके पहनने के लिए पुराने कपड़ों का एक थैला दे देता था। थैली में फटे पुराने कपड़े होते थे जो उसे नहीं चाहिए थे। पत्नी को समझ नहीं आया कि उसका पति ऐसा क्यों कर रहा है और उसने अपने पति से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके कचरे की कीमत ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए होती, तुमने तराजू के साथ छेड़खानी करके उसके कचरे को 100 रुपए बना दिया। और क्या वे कपड़े नए नहीं थे जो हमने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे? तुमने ये सब उसे क्यों दे दिया? क्या तुम अंधे हो? मालिक ने यह बात सुनकर अपनी पत्नी को बाहर देखने के लिए कहा। पता चला कि बच्ची के पिता मानसिक रूप से पागल थे। अपने पिता का इलाज कराने के लिए बच्ची को अपने कोमल कंधों पर वह दबाव सहना पड़ा जो उसे इस उम्र में नहीं सहना चाहिए था। मालिक को और भी हैरानी इस बात पर हुई कि जब बच्ची यहाँ से गई तो वह मालिक के सामने घुटनों के बल बैठ गई। हालांकि वह छोटी थी लेकिन दिमाग से बहुत होशियार थी और वह जानती थी कि मालिक चुपचाप उसकी मदद कर रहा था और कहा कि अंकल आप एक नेक इंसान हो। जब मेरे पिता की इलाज होकर ठीक हो जाएंगे तो मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगी। और यह काम दयालु लोगों की वजह से ही था कि छोटी बच्ची का जीवन उज्जवल हो गया। अप्रत्याशित रूप से उसके पिता अचानक बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं और खून की उल्टी करने लगते। मालिक और उसकी पत्नी जल्दी से 3 पहिया साइकिल लाकर जल्दी से उसके पिता को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ने पाया कि छोटी बच्ची के पिता के मस्तिष्क का नसें बुरी तरह खराब हो गया है। अगर उसकी सर्जरी जल्दी से नहीं हुआ तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है और ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। हालांकि डॉक्टर भी दयालु था लेकिन उनके पास ऐसे कई मरीज थे और हर एक मरीज का खर्च वो अपनी जेब से नहीं उठा सकते थे। यह बात सुनकर छोटी बच्ची हताश हो गई तो मालिक और लिली ने अपने पास मौजूद सारी पैसे निकालकर डॉक्टर को देने लगते। मालिक की पत्नी ने छोटी बच्ची से कहा कि वह हिम्मत रखे और आसानी से हार न माने। मालिक और उसकी पत्नी के उत्साह से छोटी बच्ची ने एक कागज का टुकड़ा टांगा और अस्पताल के हर कमरे में गई, इस उम्मीद में कि वह जल्द से जल्द अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा ले। लेकिन उसे बिना किसी अपवाद के बाहर निकाल दिया जाता है। यह दृश्य उस महिला सीईओ ने देखा जो अपने पिता से मिलने अस्पताल आई थी। पहली नजर में ही उसे छोटी बच्ची पर दया आ जाती है, इसलिए उसने अपने सहायक से पैसे का एक बंडल निकालकर बच्ची को दे दिया। उसने बच्ची से गंभीरता से कहा कि हालांकि कि तुम्हारी जज्बा बहुत मार्मिक है फिर भी अस्पताल में पैसे इकट्ठा करना ठीक नहीं है। समझदार बच्ची तुरंत समझ गई कि महिला सीईओ का क्या मतलब था कि आखिरकार अस्पताल मरीजों के परिवारों से भरा था और उनकी स्थिति भी बहुत कठिन थी। छोटी बच्ची को क्या पता था कि महिला सीईओ ही उसकी मां थी जिसके बारे में वह दिन रात सोचती रहती थी। पता चला कि 8 साल पहले महिला सीईओ ने प्यार के लिए अपनी पहचान छिपाई और छोटी बच्ची के पिता से शादी कर ली। हालांकि वे दोनों एक गरीब जीवन जी रहे थे लेकिन तब भी वे बहुत खुश थे। उनके प्यार का फल दुनिया में आने वाला था। अप्रत्याशित रूप से अच्छा समय लंबे समय तक नहीं चल पाया। छोटी बच्ची के पैदा होने के दिन महिला सीईओ का अचानक बहुत सारी ब्लड बहने लगी। हालांकि इस अस्पताल की तकनीक सीमित थी तो छोटी बच्ची के पिता ने जल्दी से अपनी पत्नी को दूसरे अस्पताल में ले जाने की तैयारी की। हालांकि पैसे की कमी के कारण उसके पिता ने कई डॉक्टरों को ढूंढा लेकिन उनका मेहमान बेकार था और भीगते हुए बारिश अपने पत्नी से ने कहा कि मैं बेकार हूं, मुझे तुम्हें बचाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला। तभी डॉक्टरों और नर्सों का एक समूह दौड़ कर आया और बिना कुछ कहे उसकी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल में ले गए। इससे पहले कि वह आदमी कुछ समझ पाता तभी कई लग्जरी कारें तेजी से हॉस्पिटल की तरह आई। दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।